जय हिंद फ्रेंड। डायरेक्ट एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, ये वीडियो जो हिंदी से है और हिंदी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो विशेषण और विशेष होते हैं वहाँ से है। ये क्वेश्चन आपको आगामी एग्ज़ाम में सीटेट, एसटेट और लेखपाल पुलिस जैसे एग्जामों में देखने के लिए मिलेंगे, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। फ्रेंड, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन है, उसका लड़का लंबा है, तो बताना है कि इसमें विशेषण क्या है। तो इसमें विशेषण ऑप्शन ए में लड़का है, ऑप्शन बी में उसका है, ऑप्शन डी में कोई नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। जो लंबा शब्द है यही है विशेषण। किसका लड़का लंबा है? उसका लड़का लंबा है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द क्या होगा? तो जो एक शब्द है पांडु क्वेश्चन में दिया गया है, प्रयोग के आधार पर वो क्या होगा? केवल विशेषण होगा, केवल विशेष से होगा, विशेष से और विशेषण दोनों होगा, ये केवल विशेषण होगा। आपको बताना है इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे पांडु शब्द ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विशेषण और विशेष से दोनों है। तो पांडु को आप लोग जानते हैं, जैसे पांडु शब्द कई तरह से प्रयोग होता है। एक पांडुलिपि होती है, एक पांडु रोग होता है, और एक महाभारत में पांडु नाम का आदमी भी होते थे। इस वजह से ये विशेषण और विशेष से दोनों हो जाएगा। जब कहा जाएगा पांडु बुद्धिमान थे, तो यहाँ पे पांडु विशेष से हो जाएगा, उनकी विशेषता बताई जा रही है कि वो बुद्धिमान थे। लेकिन जब कहा जाएगा कि पांडु में लिखा गया बहुत अच्छा होता है, तो यहाँ पे विशेषण हो जाएगा, क्योंकि जो एक लिपि लिखी जाती है वो पांडु में लिखी जाती है। तो इस तरह से ये विशेषण और विशेष दोनों हो गया। तो फ्रेंड, अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है। तो देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। इसमें आपका क्या विशेषण है ये आपको बताना है। विद्यार्थी प्रश्न चतुर पूछो, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चतुर जो शब्द है ये आपका विशेषण है। किसका विशेषता बता रहा है? विद्यार्थी का। अगर ये होता कि विद्यार्थियों से प्रश्न पूछो, तो क्लास में जितने लोग बैठे हैं सबसे प्रश्न पूछने की बात होती, ये सामान्य बात होती। लेकिन इसमें एक शब्द लगा के वाक्य को विशेष बना दिया गया कि चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। क्लास में सारे विद्यार्थी चतुर होते नहीं हैं, 2-4 जो चतुर होते हैं उनसे प्रश्न पूछने की बात की जा रही है, और ये उसकी विशेषता हो गई। तो फ्रेंड, आप लोग को बता दें विशेषण और विशेष से होता क्या है। विशेषण वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं, और विशेष जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वह विशेष होता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। विशेषण और विशेष की परिभाषा भी आप लोग को मिल गई, अब अगली बार से मिस्टेक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, इस वाक्य में विशेषण है। क्वेश्चन है आपका, लाखों लोगों ने महसूस किया। अब क्या महसूस किया ये सब बात नहीं है यहाँ पे, बस आपको ये बताना है कि इसमें विशेषण क्या है। तो बताइएगा। ऑप्शन ए में है महसूस, ऑप्शन बी में है लोगों, ऑप्शन सी में है लाखों, ऑप्शन डी में है इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे टाइप होना चाहिए था इसमें से कोई नहीं, बस इसी पे रह गया। तो आप लोग बताइएगा इसमें क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है, लाखों लोगों ने महसूस किया। अब ये लाखों लोगों ने महसूस किया, इसमें विशेषता क्या है? लाखों लोग। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विशेषण वह शब्द है। हाँ, तो ये क्वेश्चन है आपका, विशेषण वह शब्द है। विशेषण कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए, जिससे शब्द की विशेषता बताई जाती है। ऑप्शन बी में क्या कह रहा है? जिस शब्द द्वारा विशेषण बताया जाता है। ऑप्शन सी में ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विशेष से क्या है। तो विशेष से क्या होता है? जिस शब्दों की विशेषता बताई जाए। ऑप्शन नंबर ए सही है। जैसे कहीं पे आपको किसी भी संज्ञा सर्वनाम, जैसे राम एक बहुत बुद्धिमान विद्यार्थी है, तो यहाँ पे राम की विशेषता क्या हो गई? बुद्धिमान। तो यहाँ पे राम शब्द क्या हो जाएगा? ये विशेष से हो जाएगा, और बुद्धिमान विशेषण हो जाएगा। तो विशेष से हमेशा वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। कहीं राम, श्याम, लक्ष्मण, दो और ऐसे शब्द जो होंगे वो आपके विशेष हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग ध्यान दीजिएगा। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, इस वाक्य में विशेष क्या है? तो इस वाक्य में आप लोग को विशेष बताना है। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है,
तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में मोहन है, बी में एक है, सी में अच्छा है, डी में विद्यार्थी है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विद्यार्थी शब्द यहाँ पे विशेष्य है। क्यों विद्यार्थी विशेष्य है? आप लोग को अगर ये लग रहा हो कि यहाँ पे मोहन विशेष्य हो जाएगा, तो नहीं, क्योंकि मोहन की कोई विशेषता नहीं है। विद्यार्थी की विशेषता क्या है? अच्छा। तो इस वजह से हमारा विद्यार्थी शब्द विशेष्य हो जाएगा और अच्छा विशेषण हो जाएगा। यहाँ पे जिसकी विशेषता बताई जाए वही विशेषण होगा, ना कि संज्ञा सर्वनाम आप देख के कुछ भी विशेषण पे लगा दे, ऐसा नहीं होगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित शब्द में कौन सा विशेषण है? निम्नलिखित शब्द में विशेषण बताना है आप लोग को। क्रोधी, कंटक, चुनौती और राही। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्रोधी जो है ये आपका विशेषण है। तो किस प्रकार का विशेषण है? ये गुणवाचक विशेषण। अब विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? टोटल 4 प्रकार के विशेषण होते हैं, जिसमें से गुणवाचक विशेषण है ये क्रोधी। चलो आगे देखते हैं, 4 प्रकार के विशेषण होते हैं आपके, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? आप लोग को इस जो ऑप्शन दिए गए हैं 4, इसमें से बताना है कौन सा वह जोड़ा है जो विशेषण नहीं है। छोटा बड़ा, हरा पीला, 2 3, राम लक्ष्मण। तो आप लोग जैसे जानते हैं कि इसमें से कौन सा एक शब्द ऐसा है, एक जोड़ा ऐसा है जो विशेषण नहीं है। विशेषण नहीं है को आपको बताना है। तो पहला आपका तो है छोटा बड़ा, ये तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। हरा पीला, ये भी गुणवाचक का विशेषण हो जाएगा। 2 3, ये संख्यावाचक हो जाएगा। और निश्चय संख्यावाचक हो जाएगा। संख्यावाचक विशेषण 2 होते हैं मुख्यतः, एक निश्चयवाचक, एक अनिश्चयवाचक। तो 2 3 तो ये निश्चयवाचक हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राम लक्ष्मण है ये विशेषण न होके आपका संज्ञा है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक विशेषण शब्द नहीं है। फिर से आपको विशेषण छांटना है। आप लोग नहीं पे विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बार बार विशेषण छांटने के लिए आ रहा है और नहीं में बना के दे रहा है। तो आप लोग को बताना है इसमें से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है। लचीला, लाड़ला और लाछन और लापता। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। लांछन शब्द जो है ये विशेषण नहीं है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। फ्रेंड आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। युद्ध देखकर अशोक का हृदय मोम जैसा पिघल गया, वाक्य में विशेष्य है। तो यहाँ पे आपको बताना है इस वाक्य में विशेष्य क्या है जिसकी विशेषता बताई जा रही हो। किसको? युद्ध को देखकर। अगले क्वेश्चन देखते हैं, युद्ध को देख कर जब हृदय पिघल गया है, इसमें आपको बताना है ऑप्शन ए कठोर, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी मोम। तो यहाँ पर आपका क्या कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोग बताइएगा। तो यहाँ पे हृदय जो ऑप्शन नंबर सी में है ये विशेष हो जाएगा, क्योंकि इसकी ही विशेषता है मोम जैसा पिघल जाना, इसलिए ये विशेष हो गया। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित शब्दों में एक विशेषण नहीं है। इसमें आप लोग को बताना विशेषण नहीं है। फिर से वही क्वेश्चन, विशेषण पूछा है लेकिन नहीं लगा के पूछा है। नहीं को आप लोग स्पेशली ध्यान दीजिएगा। श्रव्य, सर्व, गर्व, भाव्य। तो इसमें बताना क्या विशेषण नहीं है। तो आप लोग बताइएगा फ्रेंड, इसमें कौन सा शब्द ऐसा जो विशेषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गर्व जो है ये विशेषण नहीं है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। अभी तो शब्द में पूछ रहा था कौन कौन सा शब्द ऐसा है जो विशेषण नहीं है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूरे वाक्य में पूछ लिए कौन उसमें विशेषण नहीं है। तो पहला क्या है? यह विद्यार्थी है, यह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, यह लड़का विद्यार्थी है, यह परिश्रमी भी है, यह परिश्रमी भी है। तो यही आपके 4 ऑप्शन है। इस चारों ऑप्शन में इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या सही हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह विद्यार्थी है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इंद्र का विशेषण शब्द क्या है? तो इंद्र का विशेषण शब्द क्या है आप लोग को बताना है। यहाँ इंद्र का विशेषण शब्द ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इंद्रिय है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में एक विशेषण शब्द नहीं है। फिर से विशेषण शब्द नहीं है पूछा, आप लोग को बताना है एक विशेषण शब्द नहीं है। कहाँ पे मिलेगा इसमें? वरदान, वरद, वरदायक, वर्णीय। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वरदायक जो है ये आपका विशेषण शब्द नहीं है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर है। निम्नलिखित में एक विशेषण शब्द नहीं है।
तो आप लोग को बताना है कि इसमें से विशेषण शब्द निम्नलिखित में से किस में नहीं है। ऑप्शन क्या क्या है आप लोग देखिएगा, लाघव, महत्व, लघुत्ता, महत्व। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। महत्व जो है ये आपका विशेषण शब्द नहीं है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। सरीखा शब्द है यहाँ पे आपका। सरीखा शब्द विशेषण है। कैसा विशेषण है ये आपको बताना है। सरीखा शब्द के बारे में आपसे पूछा है कैसा विशेषण है। गणनावाचक, गुणवाचक, समुदायवाचक, क्रमवाचक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण है। और गुणवाचक विशेषण जिससे संज्ञा व सर्वनाम के शब्दों के गुण या दोष को बताते हैं उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मोटा, पतला, छोटा, ये सब गुणवाचक विशेषण में आ जाते हैं। तो फ्रेंड हम अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। वह नौकर नहीं आया वाक्य में कौन सा विशेषण है। यहाँ पे वह नौकर नहीं आया ये वाक्य है आपका और इसमें पूछ रहा है कौन सा विशेषण है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया है सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन नंबर बी में दिया है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर सी में दिया है संज्ञावाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर डी में दिया है प्रमाणवाचक विशेषण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण वो होता है जो किसी सर्वनाम की विशेषता बताए उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। तो अगले क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तीसरा शब्द में है, तो जो तीसरा शब्द लगा के पूछा है क्वेश्चन में आपके, इसमें क्या है, कैसा विशेषण है ये पूछ रहा है मेनली। ऑप्शन ए पूर्ण बोधक विशेषण, ऑप्शन बी आवृत्त बोधक विशेषण, ऑप्शन सी गणनावाचक विशेषण, ऑप्शन डी क्रमवाचक विशेषण। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्रमवाचक विशेषण। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां ऐसे जो शब्द आते हैं ये सब क्रमवाचक विशेषण होते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। चौथाई शब्द में विशेषण है। चौथाई शब्द में विशेषण है आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है आवृत्तिवाचक विशेषण, ऑप्शन बी में दिया है गणनावाचक विशेषण, ऑप्शन सी में दिया है क्रमवाचक विशेषण, ऑप्शन डी में दिया है अपूर्ण बोधक विशेषण। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अपूर्ण बोधक विशेषण, क्योंकि ये पूरी तरह से नहीं बता रहा है, चौथाई बता रहा है। चौथाई मतलब एक भाग का चौथा हिस्सा। एक चीज़ को 4 भाग में बांट दीजिए, एक हिस्सा किसी को देंगे तो वो चौथाई हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। विशेषण जिन संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं। विशेषण जिन संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं। संज्ञावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, विशेष या सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उसे हम लोग विशेष से कहते हैं जिसकी हमें विशेषता बतानी होती है। फ्रेंड आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम भी और मोटिवेटेड होते रहें और आप लोग के लिए इसी तरह आपके आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।